हेलो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी सी पोएम लेकर। आशा है आप लोगों को मेरी पोएम पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो आज की पोएम है अधूरी मोहब्बत। अधूरी मोहब्बत क्यों? हम सब ही पोएम शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हम सब जब युवा अवस्था में होते हैं तो किसी ना किसी को ज़रूर पसंद कर रहे होते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बता नहीं पाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बताना चाहते हैं पर हमारे जो सोसाइटी है, उसकी जो नॉर्म्स है, उसकी वजह से हम अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्यार में होते हैं किसी के साथ, दोनों जने, लेकिन उसके बावजूद भी हम डिसाइड नहीं कर पाते एक साथ रहना। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, है ना, और भी बहुत सारे रीजंस, गोत्र, है ना, या ओनर किलिंग जो करते हैं पेरेंट्स। कईयों को लगता है कि हमारी ही चॉइस से लड़की शादी करे, है ना। तो इसी रिगार्डिंग आज की छोटी सी एक पोएम है जो आपके युवावस्था के दिनों को याद करा देगी। हम सब ने ये गलतियाँ की होंगी, क्योंकि दिल है ना, दिल तो जात धर्म और ये सब नहीं मानता, लेकिन जब बात आती है साथ देने की तब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है ना। तो उसी से रिलेटेड आज की पोएम है। आई होप आपको पसंद है। अधूरी सी मोहब्बत। अब देखो, जो लड़का है वो लड़की को बोल रहा है, उसके बारे में कविता है कि लड़का लड़की से क्या बात कर रहा है। बहाने बनाती है वो शिकायत कर रहा है बेसिकली। बहाने बनाती है वो, रोज आ सकती है मुझसे मिलने। बहाने बनाती है वो, रोज आ सकती है मुझसे मिलने, पर आती नहीं है वो। उस बेवकूफ को क्या पता क्या रोक रहा है उसको। उसे डर है कि कहीं वो कैद ना हो जाए। अब देखो, ये कुछ और ही सोच रहा है ना। उसे डर है कि कहीं वो कैद ना हो जाए मोहब्बत के पिंजरे में। मैं हूँ जैसे बगीचा गुलाब का, वो अपने आप को बगीचा कह रहा है गुलाब का। मैं हूँ जैसे बगीचा गुलाब का और तितली सी बाहर मंडराती है वो। उसे डर है कि कहीं वो कैद ना हो जाए मोहब्बत के पिंजरे में। मैं हूँ जैसे बगीचा गुलाब का और तितली सी बाहर मंडराती है वो। मेरी शख्सियत पर पूरा शक है उसको। मेरी शख्सियत पर पूरा शक है उसको। मैं चुंबक हूँ और वो दूर ना हो पाएगी। मैं चुंबक हूँ और वो दूर ना हो पाएगी। इस एहसास के तले मुझसे मुखातिब होती ही नहीं है वो। मुझसे मुखातिब होती ही नहीं है वो। मुखातिब का मतलब आमने सामने। वो मेरा आमना सामना ही नहीं करती है, इस डर से कि कहीं मैं उसको चुंबक की तरह अपने पास ना रख लूँ, है ना। लेकिन उस बेवकूफ़ को हालांकि पता होता है, लेकिन उस वक्त नहीं पता होता जब हम प्यार में होते हैं किसी के लिए। तो हमें हमेशा सामने वाले की कमियां और कि भाई वो हमें अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ें ही नज़र आती है, लेकिन रीजंस बहुत बार बहुत डिफरेंट होते हैं। अजब स्थिति है दोस्तों, अजब स्थिति है दोस्तों। इश्क मोहब्बत प्यार सब चाहिए उसको, किसी नहीं चाहिए ना। इश्क मोहब्बत प्यार सब चाहिए उसको। सांसों और बाहों में थमना भी चाहती है, पर मेरी निगाह के दायरे तक भी आती नहीं है वो। पर मेरी निगाह के दायरे तक भी आती नहीं है वो। अब का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमारे वक्त पिछले 20 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही मुश्किल काम था कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली होकर अपनी बात कहे या प्रपोजल दे, है ना। तो वो ज़्यादातर छुपती छुपाती या फिर बहुत कम परसेंटेज में अपनी बात रखने वाली होती थी, है ना। तो वो भी ज़्यादातर शहरी लड़कियाँ। खौफज़दा धड़कनों के साथ जब निकलती है मेरे दिल के मोहल्ले से। खौफज़दा धड़कनों के साथ जब निकलती है मेरे दिल के मोहल्लों से। देखो, उसको पता है कि वो खौफज़दा है। घूंघट में होती है वो, ये वो वाला घूंघट नहीं है, घूंघट में होती है वो। इन गलियों में चाहकर भी ठहर नहीं पाती। पहचान छिपा जाती है वो, पहचान छिपा जाती है वो। यानी वो बताती नहीं है कि वो कहाँ से है, क्या है, कहाँ रहती है, सिर्फ इस डर से कि किसी को पता ना चल जाए। ये जो डर है ना सोसाइटी का, पेरेंट्स का, और जो ये डिसीजंस लेते थे, बच्चों को रोक लेते थे पढ़ाई से भी ना। बहुत केसेस होंगे ऐसे, आपने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द कि लड़कियों को जैसे ही पता चलता है कि ये किसी को पसंद करते तो उनका पढ़ना, उनका बाहर जाना रोक लिया जाता है। जबकि हमारा संविधान 18 साल होने पर, है ना, 18 साल होने पर हमें ये विधिक अधिकार देता है कि हम अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से किसी के साथ भी विवाह कर सकते हैं। उसके बावजूद है यहाँ देखिए, मैं जान जाता हूँ किस ख्याल में है वो। मैं जान जाता हूँ किस ख्याल में है वो ठहरी शुद्ध ब्राह्मण। यहाँ देखिए, ये है पेच असली। मैं जान जाता हूँ किस ख्याल में है वो ठहरी शुद्ध ब्राह्मण। मुझे जाति के खांचे में फिट नहीं बैठा पाती है वो। मुझे जाति के खांचे में फिट नहीं बैठा पाती है वो। और जो खींची गई है दीवार जाति की,
और जो खींची गई है दीवार जाति की दोनों के दरमियान, उसे फलांग नहीं पाती है वो, उसे फलांग नहीं पाती है वो। अब आई उसके समझ में बात कि ये क्यों इतना मुझे इग्नोर करती है, क्यों मुझे इतना अवॉइड करती है ना। लेकिन ये कितनी मतलब क्या सिचुएशन है ना लड़कियों की, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी कि वो शादी कॉम्प्रोमाइज़, आप अपने आसपास देख लीजिए, ज़्यादातर शादियाँ कॉम्प्रोमाइज़ पर चलती है, अरेंज मैरिजेस खासकर। मैं ये नहीं कहती कि लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग की या मैच्योरिटी की या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा सही अंडरस्टैंडिंग है। और अच्छा, जो बच्चे लव मैरिज भी करते हैं ना, वो माँ बाप अगर उनका सहयोग करे, उनको टाइम दे प्रॉपर एक दूसरे को समझने का, तो वो जल्दबाजी में शादी भी नहीं करेंगे जैसे बाहर होता है ना। या हमारे पहले कल्चर में होता था, क्या लड़कियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने जीवन साथी को चुन सके? बहुत है, लेकिन वो जल्दबाजी में या माँ बाप के डर से उस लड़के को अच्छे से जान नहीं पाती है। और कई बार होता है कि लड़के उनको बहका भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इसके पीछे भी जो मेन मुद्दा है वो माँ बाप का ही है कि वो उनको उस भरोसे में नहीं ले पाते हैं बच्चे को, कि वो अपनी सारी इंटेंशंस उनको बताए, शेयर करे उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो बहुत सारी ऐसी आपने देखी जो मैच्योरिटी पर जो सेटल होने के बाद बच्चे लव मैरिजेस करते हैं, उनकी बहुत सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा रिचनेस लिए हुए उनकी लाइफ को आगे बढ़ाती है। वही है अच्छी लाइफ। जो जीवन साथी अगर आपका ख़राब है ना, तो आपकी लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रोक लेंगी, बहुत सारा आपका दिमाग खपेगा उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये लाइफ का। अब लास्ट की कुछ लाइन्स। अधूरी सी मोहब्बत है मेरी, अधूरी सी मोहब्बत है मेरी, चाहती तो मुझको है, पर ज़माने से डर जाती है, आई होप आपको पसंद आएगी मेरी पोएम। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और एक बात और, अपनी चॉइस को एक मौका ज़रूर दीजिए।